नमस्कार। बांग्लादेश में हो रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों के साथ जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है, जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, वो हमारे लिए शर्मसार की बात है। सनातन हमारा धर्म है और हम सनातनी देश हैं। ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हों। रह गए कि और मुश्किल से 1 करोड़ वहाँ पे हिंदू हैं और वो अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ पे उनके घरों को छीना जा रहा है, उनकी ज़मीनों को हथियाया जा रहा है, उनकी बहन-बेटियों को इज़्ज़त पे खिलवाड़ किया जा रहा है। और हमारे भारतीय उत्पादों को जलाया जा रहा है, हमारी भारतीय साड़ियों को जलाया जा रहा है। हमारे इस्कॉन मंदिर तक के पुजारियों तक को जो है वहाँ पे गिरफ्तार कर दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने समुदाय की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई। तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? हमारे साथ इस समय अभीश श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम देख ही रहे हैं जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों के साथ वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये है कि वहाँ पर जब बांग्लादेश में इस प्रकार का नरसंहार हुआ है, तो वहाँ पर ये नहीं देखा गया कि आप किस जाति के हैं। बस आप हिंदू हैं तो आपके ऊपर नाहक ही अत्याचार हुआ है। वो बहन-बेटियों के साथ बलात् किए गए, उनके साथ ज़बरदस्ती की गई। और इतना ही नहीं, हमारी जो मान्यताएँ हैं, हमारी जो श्रद्धा के केंद्र हैं, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, उनसे भी छेड़छाड़ हुई। और अब मैं देखता हूँ कि ग्लोबल लेवल पे जो ह्यूमन राइट की बात हो रही है, वो बिल्कुल शांति से बैठा है। बांग्लादेश वह हिस्सा है जब 1971 में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को हमारे भारत के लोगों ने 16 दिसंबर 1971 को ऐसे ही जीत कर छोड़ दिया। और आज उसी का परिणाम है कि जिस प्रकार से वहाँ पर बांग्लादेश में एक आताताई यूनुस की जो सरकार है, वो जिस प्रकार से अत्याचार कर रही है, वो बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। जी। पिछले 4 महीनों से लगातार वहाँ पे दंगे हो रहे हैं। शेख हसीना साहब की सरकार बदलने के बाद मोहम्मद यूनुस एक कह सकते हैं आप अवैध तरीके से एक शासन की इतनी बड़ी सत्ता की कुर्सी पे जाकर के वहाँ पे विराजमान हो चुके हैं, जिनका उनके पास एक बहुत तथ्य कह सकते हैं कारण भी नहीं है। तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस साहब को वहाँ पे क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं तो यही देख रहा हूँ कि वो एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। अब क्या बांग्लादेश केवल मुसलमानों का है? बांग्लादेश तो सबका है। ये पाकिस्तान से अलग हुआ, तो अलग हुआ तो वहाँ पे आपने बताया अभी 1 करोड़। मैं तो समझता हूँ कि अब अगर वहाँ पे आप इसका वो जनसंख्या का गणना कराएँगे, तो हिंदू तो बहुत कम ही बचा है। एकदम शरेआम कत्लेआम किया जा रहा है। क्या कारण है कि मंदिरों को ही टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल ये उसपे यहाँ की यूनुस सरकार है, वो निश्चित रूप से वहाँ के जो दंगा हैं, जो वहाँ के ये बलात्कार हो रहे हैं, उनको बचा पाने में अक्षम है। तो मेरी यूनुस सरकार से यही निवेदन है। अच्छा, उल्टा हमारे भारत देश पे ही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अगर कारण पूछा जा रहा है कि वहाँ पे दंगे क्यों, तो वो कह रहे हैं ये इंडिया का ही प्रोपेगेंडा है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इंडिया का प्रोपेगेंडा नहीं है। ये मोहम्मद यूनुस साहब ने अल जज़ीरा के इंटरव्यू में साफ-साफ बोला है। वो बोले होंगे, कोई भी अपने देश के लिए तो उन्हें ही इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन वहाँ का जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, वहाँ पर उन्होंने सीधा-सीधा जो उसको कवरेज कर रहे थे, वहाँ की जो दुर्घटनाएँ हो रही थी, उनको ही सीधा मर्डर कर दिया जाता है। एक वकील साहब ने आवाज़ उठाई थी, उनका मर्डर हो जाता है। ये कहाँ तक की क्या वहाँ पे प्रीमियर यूनिवर्सिटी की कुलपति तक को जो है प्रेशर हाँ, किया जा रहा है कि वो बिल्कुल। अपना इस्तीफा दें। इस्तीफा दें। ऐसे में हमारे भारत सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? अब भारत सरकार में हमारा अब यही कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके माध्यम से माननीय दत्तात्रेय हिसबोले जी ने यूनुस सरकार को एकदम कड़ी चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द वहां पर जिस प्रकार के जेनोसाइड हो रहे हैं उनको रोकने का कार्य करें। और माननीय सरकारवा जी ने यह भी कहा है कि एक ग्लोबल स्तर पे एक इसकी टीम होनी चाहिए, सबको आवाज उठानी चाहिए। और ये पहला ऐसा एक मैं देख पा रहा हूँ, एक वैश्विक स्तर से पे ये पहला एक ऐसा संगठन है जिसने बांग्लादेश में हो रहे जेनोसाइड नरसंहार के विरुद्ध आवाज उठाई है। बिल्कुल, ऐसे में हम भारतीयों का भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हों। ऐसे हम हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार उनके साथ पूरी तरीके से साथ है। हम लोग 10 तारीख को जी, 10 दिसंबर को आप सब लोग शिवाजी पार्क, शिवाजी वैसे भी एक क्रांति के लिए जाने जा रहे हैं। मुगल आक्रांताओं का जिस प्रकार से जब मुगल आक्रांता अपने चरम पर थे, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करते हुए उन्होंने यह एक संदेश दिया कि तुम मुगलों चाहे जितनी बड़ी आबादी में आ जाओ, लेकिन यदि एक हिंदू जाग गया तो सब पर भारी पड़ेगा। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को केंद्र में रखते हुए 10 दिसंबर को
मंगलवार का दिन रहेगा, हनुमान जी को याद करेंगे। हनुमत निकेतन हनुमत धाम का हम लोगों के साथ आशीर्वाद है। मैं सभी विद्यार्थियों से आप लोग अपने जाति धर्म लिंग से ऊपर उठकर उस जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है, मेरा व्यक्तिगत प्रोटेस्ट नहीं है, उस प्रोटेस्ट में सबको सहभागी होना चाहिए। बिल्कुल और साथ में यह भी कोई अगर ध्यान देगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं ये इस डिपार्टमेंट का हूँ, मैं उस डिपार्टमेंट का हूँ, तो आप बांग्लादेश में देख लीजिए भैया, वहां पर किसी भी प्रकार का ये नहीं कहा गया कि नहीं आप हिंदू हो तो आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो हम आपको छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले उनको ही टारगेट किया गया। तो मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है 10 दिसंबर को मंगलवार को दोपहर 2 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में आप सब लोग पधारें, अधिक से अधिक संख्या में हम लोग पधारें। हम सब हिंदू एक हैं और पूरे वैश्विक स्तर पे यह संदेश जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारत संप्रभुता और अखंडता का एक प्रतीक है। ऐसे में हम अपने धर्म को एक किनारे रख करके देश प्रेम की भावना के साथ हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े होते हैं। मिलते हैं 10 तारीख को तय किए गए समय के अनुसार। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद।